जो लोग औरत को बेवकूफ और नादान समझते हैं वो ये किस्सा जरूर सुने। एक प्यासा कुएं के पास गया, वहां एक औरत पानी भर रही थी। इसने पानी मांगा, औरत ने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने उस औरत से कहा कि मुझे औरतों की चालाकियों के बारे में बताइए। तो उस औरत ने फौरन चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। इसकी आवाज सुनकर गांव वाले कुएं की तरफ आने लगे। ये आदमी डर गया, कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उस औरत ने कहा ताकि लोग आए और तुमको खूब मारे, यहां तक कि मार ही डाले। वो आदमी डर गया, कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमको भली और अच्छी औरत समझता हूँ। ये सुनना था कि औरत ने बकेट का पानी अपने बदन पर डाल दिया, पूरी भीग गई। गांव वाले आए, पूछा क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझे बचाया। गांव वालों ने उसको कंधे पर उठा लिया, उसको खुश कर दिया, इनाम दिया। उस औरत ने उस मुसाफिर से, उस प्यासे से कहा कि औरत को अगर तकलीफ देंगे तो वो तुम्हारे सुख और चैन भी छीन लेंगी, और अगर तुम उसको खुश रखेंगे वो तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाल लेंगी। बहुत सारे लोग बात समझ गए हो। अपनी बेटियों को सिर्फ फेस पैक लगाना, सजना सवरना ही मत सिखाइए, उन्हें यह भी सिखाइए कि बड़ा होकर तुमको खुद को कुछ करना है, खुद के हक और अधिकार के लिए लड़ना है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, इज्जत नफ्स क्या होती है, और उसके साथ जीना क्या होता है, यह भी सिखाइए। बेटी, बीवी, बहन, माँ के हुकूक के साथ साथ शौहर, पति, बच्चों, भाइयों के साथ कैसे बर्ताव करना है, यह भी सिखाइए। रिश्तों की इज्जत भी करनी है, और रिश्तों के पर्दे के पीछे बेइज्जती और अत्याचार भी नहीं सहना है, और हमेशा अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना है। फिर वक्त बच जाए तो फेस पैक लगाना और सजना सवरना भी सिखाइए। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। वो भाई ही होता है, सबके कपड़े खुद चॉइस करके दे, लेकिन खुद के कपड़े बहन की चॉइस से ले। ऐसा करने वाला भाई ही होता है। मुंह पर कड़वा बोले पर पीठ पीछे दुनिया के सामने अपनी बहन की तारीफ करे, वो भाई ही होता है। खुद के फोन को हाथ न लगाने दे पर बहन का फोन हक से मांगे, वो भाई ही होता है। शादी के बाद क्या करेगी वो साफ दिख रहा है, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। तुझसे ज्यादा मैं गोरा और सुंदर हूं काली अम्मा, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। शादी करके कब जाएगी उसकी राह देख रहा हूं, तेरी शादी में मैं जरा सा भी रोने वाला नहीं हूं, मगर बहन की शादी में चुपचाप एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने वाला भाई ही होता है। सारे भाइयों को एक बादशाह का मस्जिद के सामने से गुजर हुआ। उसने देखा कि मस्जिद में अजान हो रही थी और अजान के बाद भी कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आया। तो उसने मुअज्जिन से कहा कि आप दोबारा अजान दो। मुअज्जिन ने दोबारा अजान दी। दोबारा अजान सुनकर महल्ले में कोहराम मच गया। सारे नमाजी और सारे महल्ले वाले मस्जिद के पास आ गए और इमाम से, मुअज्जिन से झगड़ने लगे कि तुमने दोबारा अजान क्यों दी, ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा नया आपने फतवा लेकर आ गए, और सब मिलकर लड़ने लगे। यही हाल हमारा है कि हमें नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन इमाम और मुअज्जिन से लड़ने के लिए हमारे पास घंटों वक्त होता है। अल्लाह हमें माफ करे।